हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो है टिम्बर चैप्टर का कुछ एमसीक्यू पार्ट बचा है, तो उसको करेंगे क्योंकि पिछले सेशन में हम अपना क्विक रिवीजन सेशन कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एमसीक्यू सेशन। व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS 6543? If the modulus of elasticity in bending is between 5 to 6 5.6 to 9.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि 5.6 से लेकर 9.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ के बीच मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में जो है जो होगा वो कौन सा टिम्बर होगा? ग्रेड ए टिम्बर होगा या ग्रेड बी टिम्बर होगा या ग्रेड सी टिम्बर होगा या ग्रेड डी? तो आपका जनरली 3 टिम्बर होता है, ग्रेड ए बी सी। आपका डी नहीं होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी गलत। अब इन तीनों में देखना है। ग्रेड ए की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 12.6 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, तो इस वजह से ग्रेड ए गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ग्रेड बी जो है आपका ये 9.8 टू 12.6 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, इस वजह से ग्रेड ए गलत। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.6 से 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नेक्स्ट, द decomposition of field timber caused by fungal attack is known as wet rot। जो होता है आपका ये जनरली जो है बार बार पानी में लकड़ी के भीगने से होता है, सूखने से। फक्सीनेस इसमें जो है आपका कलर डिस्कलर हो जाता है, क्योंकि इसमें जब प्रॉपर शेप आपका किसी भाग में नहीं पहुंच पाएगा, वहां पे जो है आपका कलर पीले लाल रंग के जो है धब्बे दिखने लगेंगे। ड्राई रॉट, बिल्कुल ये आपका फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण भी होता है। अपसेट्स क्या होते हैं? इनके जो रेशे होते हैं जब पेड़ गिरता है तो ये दब जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एसडीएफ बोर्ड मीन्स, यानी कि एसडीएफ क्या होता है? हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाई ये जो आपका हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, इसकी डेंसिटी जनरली 800 से लेकर के एक 10,000 1040 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। एसडीएफ बोर्ड की 1040 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। हार्ड बोर्ड की जो अपर लेयर और लोअर लेयर होती है ये थोड़ा चिकनी होती है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, यानी कि किस दिशा में आपका जो टिम्बर होता है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करता है? पैरेलल टू ग्रेन्स, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स, सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो इसमें आपका किसमें जो है आपका स्ट्रेंथ गेन करता है? पैरेलल टू ग्रेन्स, यानी कि किसी भी टिम्बर में आपका पैरेलल टू ग्रेन्स जो स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट, which of the following is not property of coniferous tree? They are heavy, they are light in color, annual rings are seen distinctly, the structure is resinous। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, क्योंकि जो कॉनिफरस ट्री बेटा आपका होता है वो जनरली उससे सॉफ्ट वुड प्राप्त होती है, और ये लाइट में इनका कलर लाइट होता है, बिल्कुल होता है, इस वजह से गलत है। एनुअल रिंग्स आर सीन डिस्टिंक्टली, यानी कि क्लियरली विजिबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। द स्ट्रक्चर इज रेजिनियस, क्या स्ट्रक्चर रेजिन युक्त होता है? बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका जो है उसका डिसीडस ट्री का है एग्जाम्पल, तो इस वजह से सही है। नेक्स्ट, थिन लेयर ऑफ फ्रेश सैपवुड लेइंग बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क इज कॉल्ड कैम्बियम लेयर, यानी कि जो आपका आउटर बार्क और इनर बार्क की जो बीच की लेयर होती है उसे कैम्बियम लेयर कहते हैं। पिथ आपका जो होता है ये सबसे अंदरूनी भाग होता है। हार्टवुड जो होता है
ये आपका जब कैम्बियम लेयर धीरे धीरे आपका जो है मैच्योर होता है तो ये जनरली हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर आर्टिफिशियली, इनमें से कौन सा जो है मेथड आपका आर्टिफिशियली नहीं है? किलन सीजनिंग आपका आर्टिफिशियली है, वाटर सीजनिंग ये भी आपका आर्टिफिशियली है, केमिकल सीजनिंग सॉरी ये आपका वाटर सीजनिंग जो है ये आपका नेचुरली है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। सी केमिकल सीजनिंग ये आपका ये भी आर्टिफिशियल है, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ये भी आपका आर्टिफिशियल है। इसमें करते क्या है बेटा, देखो वाटर सीजनिंग में जैसे आपका हमारी कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी बह रही है, हमारी नदी है या कोई नहर है, तो इसमें करेंगे क्या हम, इस डायरेक्शन में पानी इसमें फ्लो हो रहा है, हमारा पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम करेंगे क्या, करेंगे क्या, हम अपना अपना लकड़ी का टुकड़ा जो है उसको लकड़ी को जो है लाएंगे और इसी में डाल देंगे, लेकिन डालने की भी एक कला होती है, कैसे डालेंगे ये भी तो है। तो डालने के लिए हम लकड़ी को जो है ऐसे रखते हैं, अप स्ट्रीम में जो है आपका जो है लकड़ी का सिरा होगा वो पतला होगा, डाउन स्ट्रीम में आपका जो होगा वो चौड़ा होगा, क्योंकि ये आपका इधर का साइड आपका अप स्ट्रीम है जिधर से पानी आ रहा है, इधर लकड़ी का जो है लट्ठा जो होगा वो थोड़ा कम पतला होगा, दूसरी साइड डाउन स्ट्रीम साइड आपका लकड़ी जो होगी वो थोड़ा उसका सिरा थोड़ा चौड़ा होगा। अब जब इस डायरेक्शन में आपका पानी जाएगा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में, तो आराम तरीके से अपना ये इसमें से जो है सैप जो है आपका बाहर निकल जाएगा, इसमें से सैप आपका निकल जाएगा, ये जनरली आपका नेचुरली प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, which of the following is the correct statement, is the maximum in the direction 45 to the ग्रेन, यानी कि रेशो के 45 डिग्री की जो होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि आपका सभी दिशाओं में आपका समान जो है स्ट्रेंथ होती है, इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, यानी कि रेशो की लंबवत दिशा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू ग्रेन, यानी कि रेशो के समांतर दिशा में जो है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। इसमें से आपका इनमें से कौन सा सही है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हाट बी नहीं सॉरी जी, इन विच आपका इज द मैक्सिमम पैरेलल टू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्सिमम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन, क्योंकि पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। स्टेटमेंट स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और रॉन्ग, टिम्बर फ्लोरिंग इज द सस्पेक्टेबल टू टर्माइट अटैक, यानी कि आपका जो टिम्बर फ्लोरिंग होती है, टिम्बर की जो फर्श होती है वो जो है क्या दीमक के हमले के प्रति संवेदनशील होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। टिम्बर फ्लोरिंग इज सस्पेक्टेबल टू वार्पिंग, यानी कि टिम्बर फ्लोरिंग जो होता है आपका ये वार्पिंग के लिए सस्पेक्टेबल है, यानी कि वार्पिंग इसमें से के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत, स्टेटमेंट ए इज ट्रू बी फॉल्स बिल्कुल गलत, बी स्टेटमेंट बी इज ट्रू ए फॉल्स बिल्कुल गलत, सी बोथ ही स्टेटमेंट आर ट्रू बिल्कुल सही, डी आपका बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स गलत। नेक्स्ट, the sign of decay appearing in the form of yellow or red things, discoloration of over mature trees known as फक्सीनेस, अभी जस्ट बताया था। सेक्स क्या होता है, एक आपका हार्ट सेक्स होता है, एक आपका जो है स्टार सेक होता है, कप सेक होता है, बो सेक होता है।
नॉट्स क्या होता है आपका, जब कोई गलत तरीके से पेड़ काटा जाता है तो वहां पे जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है पौधा अपना, न्यूट्रिएंट्स भेजता है ताकि वहां पे घाव को सही कर सके, तो उससे जो है नॉट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ डायमीटर ऑफ लार्ज नॉट इज ग्रेटर देन 40 mm, यानी कि आपका बड़ी गांठ की जो डाया होता है वो 40 mm से ज्यादा होता है। पिन नॉट एक आपका होता है, पिन नॉट का डाया 6.5 mm होता है। आपका स्मॉल डाया होता है, सॉरी स्मॉल नॉट होता है। स्मॉल नॉट जो होता है उसका डाया 6.5 mm यानी कि 6.50 mm से लेकर के आपका 20 mm तक होता है। मीडियम नॉट आपका 20 mm से लेकर के 40 mm तक होता है। लार्ज नॉट आपका 40 mm से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, द टिम्बर विच इज सॉन एंड कट इनटू suitable commercial size is called converted timber. Next, the defect is indicated by the curvature formed in the direction of length is timber is, यानी कि लकड़ी की लंबाई की दिशा में वक्रता द्वारा दर्शाया गया जो दोष होता है वो कौन सा आपका, वो डिफेक्ट होता है। कब से आपका जो होता है वो जो है विड्थ के लॉन्ग होता है। नेक्स्ट, the defect of the tree caused by the injuries it sustained during its young age is are called, यानी कि पेड़ जब अपनी जवानी के दिनों में होता है या जब उसकी ग्रोथ होती है उस समय अगर कोई उस पे चोट लग जाती है तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, बर्न्स बोलते हैं। बाकी सभी ऑप्शंस इसके बता ही चुके हैं अब पिछले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोजीनियस ट्री, इंडोजीनियस ट्री का आपका कौन सा एग्जांपल, बम्बो, बम्बो आपका जो है एंडोजीनियस ट्री का एग्जांपल है। बाकी आपका जो अदर टीक, देवदार, साल ये सब हैं ये आपके जो है इन, इन एक्सोजीनियस ट्री के एग्जांपल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फ्रॉम द टिम्बर इज इन राउंड ए rectangular form having diameter or side usually less than 300 mm and used are as compression member in building in vertical position। बिल्डिंग में वर्टिकल पोजीशन में हम कंप्रेशन के तौर पे क्या यूज करते हैं, कॉलम यूज करते हैं, बट यहाँ तो कॉलम है नहीं तो क्या करोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्या बाल्क होगा, बैटन होगा, लॉग होगा, पोस्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फिलहाल आंसर तो अभी पोस्ट होगा। बताते हैं अभी पोस्ट होता क्या है। जैसे आपका देखेंगे ये हमारा दरवाजा, ये दरवाजा है हमारा, इसे जनरली हेड के नाम से जानते हैं ऊपर वाले भाग को। ये कोई दरवाजा है जैसे, तो यहाँ पे जो है आपका इसको रोकने के लिए जो है वर्टिकल मेंबर लगा होता है यहाँ से ऐसे, ऐसे ऐसे। और ये जो बाहर की साइड को निकला है इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न्स बोलते हैं। और ये जो है जो वर्टिकल मेंबर है ये वाले, इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, पोस्ट, क्योंकि ये कंप्रेशन भी हेल्प करते हैं, कंप्रेशन फोर्स को लाते हैं, इसको जनरली पोस्ट बोलते हैं। ये जो है आपका ये गैप छोटा है इसको हम हॉर्न बोलते हैं, इसको हम हेड बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्लाईवुड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि प्लाईवुड के कंस्ट्रक्शन के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इट हैज ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लोज दैट ऑर्डिनरी वुड, यानी कि यह सामान्यतः लकड़ी की तुलना में प्रहार के प्रति जो है अधिक प्रतिरोध होता है, बिल्कुल सही। इट हैज गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, गलत।
It is can be split the plane of the panel. बिल्कुल गलत. It can be bent more easily than ordinary wood of same thickness. बिल्कुल गलत. आपका ऑप्शन नंबर ए सही है. नेक्स्ट. प्लाईवुड स्पेसिफाई बाई नंबर ऑफ लेयर, क्योंकि नंबर ऑफ लेयर में बनाते हैं, ऑड नंबर में बनाते हैं. जैसे आपका विषम संख्याओं में 3 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर, 9 लेयर, इस तरह से. कभी भी इनको सम संख्या में नहीं बनाते हैं. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वुड टू मेक इट मोर सुटेबल फॉर यूज एज टिम्बर इज कॉल्ड सीजनिंग. यानी कि टिम्बर को और जो है ड्यूरेबल बनाने के लिए उसमें से नमी की मात्रा को जो है निकालने की प्रोसेस को जो है या फिर सैप को रिमूव करने को हम सीजनिंग कहते हैं. अकॉर्डिंग टू IS 399/1963, द वेट ऑफ टिम्बर इज टू बी रिकॉन एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12%. यानी कि जनरली हम मॉइस्चर कंटेंट 12 to 15% तक मेजर करते हैं, लाते हैं. किसी भी अगर कोई ग्रीन टिम्बर है उसको सीजनिंग 12 to 15% मॉइस्चर कंटेंट तक कराते हैं. नेक्स्ट. जनरली द swelling of wood along the length of fiber range from 13 to 15%, 0.1 to 8%, 3 to 5%, 6 to 12%. ये क्या है, मतलब कि स्वेलिंग ऑफ वुड कब होता है? जब कोई आपकी लकड़ी का टुकड़ा पानी में पड़ा होगा, तो पानी आप वो लकड़ी का टुकड़ा आपको जो है या फिर टिम्बर जो है वो पानी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा. भाई जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें जो है आपका कुछ स्वेलिंग होगी. तो कितना होगी? 0.1 से 0.8% तक होती है. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है? स्ट्रक्चरल साइज ऑफ टिम्बर आर स्टीफर देन क्लियर स्मॉल स्टिक. यानी कि संरचनात्मक आकार की लकड़ी साफ छोटे टुकड़ों से अधिक कठोर होती है. बिल्कुल सही. डेंसर वुड इज स्टीफर देन लाइटर वुड. यानी कि अधिक घनत्व वाली लकड़ी हल्की लकड़ी से अधिक कठोर होती है. बिल्कुल सही. कठोर होती है, हमको गलत ढूंढना है. ग्रीन वुड इज नॉट ए स्टिफ मटेरियल. यानी कि कच्ची लकड़ी कठोर पदार्थ नहीं है. बिल्कुल सही. ग्रीन टिम्बर इज स्टीफर देन सीजन टिम्बर. यानी कि जो ग्रीन टिम्बर होती है वो सीजनिंग की हुई टिम्बर से अधिक कठोर होती है. बोल रहा है ये आपका बिल्कुल गलत है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर्स. यानी कि लकड़ियों की सीजनिंग का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? रिड्यूस ऑफ वेट ऑफ टिम्बर. यानी कि किसी भी टिम्बर के वेट को कम करना. हाँ, लेकिन मेजर ये नहीं होता है. मेजर ये होता है कि हमको जो है प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करें, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबल हो, तो जो है हम सीजनिंग करते हैं. लेकिन वेट भी लॉस हो जाता है तो इसको कंसीडर करते हैं. रिडक्शन इन सिंकेज एंड वार्पिंग. यानी कि सिकुड़न और मोड़ने में कमी के कारण. रिडक्शन इन डिफेक्ट इन टिम्बर. यानी कि लकड़ी की दोषों की कमी के कारण. इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. मजबूती और टिकाऊपन में वृद्धि के कारण. लकड़ी की सीजनिंग निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बाकी सभी हैं. नेक्स्ट. The age with which resinous timber catch fire easily is property of which type of timber. यानी रेजिन युक्त लकड़ी में आसानी से आग पकड़ लेने का गुण किस प्रकार की लकड़ी में? आपका नॉन रिफ्रैक्टिव जो होता है इसमें जल्दी से आग पकड़ लेता है. रिफ्रैक्टरी टिम्बर जो होगा उसमें तो आसानी से नहीं पकड़ेगा. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ईड फायरवुड एंड गुड टिम्बर. यानी कि निम्न में से कौन सा वृक्ष ईंधन की अच्छी लकड़ी प्रदान करती है? चीड़ देवदार, शीशम पाइन, शीशम टीक, साल टीक. तो ऑप्शन नंबर ए चीड़ देवदार. चीड़ देवदार क्यों? क्योंकि चीड़ देवदार आपका सॉफ्ट वुड देता है. बाकी शीशम पाइन, टीक हो गया, सॉल हो गया, ये सब हार्ड वुड देते हैं. हार्ड वुड का यूज हम जनरली स्ट्रक्चरल पर्पज से यूज करते हैं. द टिम्बर हैविंग ए
ड्यूरेबिलिटी या लाइफ मोर देन 120 मंथ इज क्लासिफाइड एज हैविंग 120 मंथ से अधिक ड्यूरेबिलिटी वाली लकड़ी को इस श्रेणी में क्लासिफाई किया गया। मीडियम, हाई, मॉडरेट, लो, यानी कि हम इसको मीडियम नहीं हाई में रखें, हाई ड्यूरेबिलिटी वाली क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया। हाई ड्यूरेबिलिटी वाली क्लास में जो है हम इसकी स्ट्रेंथ जो है 120 मंथ से अधिक होती है, यानी कि 12 दहम 120 यानी कि 12 साल, है ना, 12 या 10 वर्ष बोल सकते, हाँ 10 वर्ष हुआ, 12 मंथ इंटू 10 वर्ष, आपका 10 वर्ष से 10 ईयर से अधिक इसकी जो है ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, इसमें और देख लीजिए, जो है आपका 10 साल तक की जो है आपका इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है तो उसको हाई ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, और मॉडरेट जो होता है उसमें 5 to 10 ईयर के बीच में लाइज करता है, यानी कि 60 to 120 मंथ के बीच में। जबकि आपका जो लो ड्यूरेबिलिटी होगा उसमें जो है 5 ईयर से कम होगा, यानी कि आपका 60 मंथ से कम। नेक्स्ट, the moisture content which is attained by the wood in a constant condition of temperature and humidity is known as, यानी कि स्थिर तापमान और आर्द्रता की स्थिति में लकड़ी द्वारा प्राप्त की गई नमी की मात्रा को कहते हैं। टेम्परिंग, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, सीजनिंग, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्ट्रक्चरल साइज टिम्बर स्टीफर देन क्लियर है तो हो चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ये भी हो चुका है, ऑप्शन नंबर आपका रिडक्शन इन डिफेक्ट ऑफ इन टिम्बर। द फिनोमेना ऑफ इंटरनल स्ट्रेस सेपरेशन ऑफ फाइबर ड्यू टू ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज कॉल्ड, यानी कि लकड़ी के सूखने के कारण उत्पन्न आंतरिक तनाव की घटना को क्या कहते हैं, हनीकॉम्बिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जोन इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग अलाउएबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड आर, जनरली हम इसको 4 क्लास में डिवाइड किए हैं, 4 क्लास में डिवाइड किए है ना, 4 क्लास बोलो या जोन बोलो, 4 जोन में डिवाइड। As per the terminology used for timber, the angle between the face of the cutter and the joining the cutting edge to the center of the block is called, लकड़ी के लिए प्रयुक्त शब्दावली के अनुसार कटर के फेस और कटिंग एज से ब्लॉक के केंद्र तक जाने वाली रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, कटिंग एंगल कहलाता है। नेक्स्ट, डेंसिटी इन एसिड मीडियम ऑफ पीएच, यानी कि अम्लीय माध्यम में जो पीएच होता है लकड़ी का क्या, तो लकड़ी क्षय होने लगती है तो उसका क्या रेंज होता है, लेस देन 5 mm, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ वुड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ वुड क्या, साउंड कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, मॉइस्चर मूवमेंट, हार्डनेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, which is the following boards is made up to of wood cellulose, निम्न में से कौन सा बोर्ड आपका जो है ये सेलुलोज से मिलकर के बनाया जाता है, पार्टिकल बोर्ड आपका होता है जो, ऑप्शन नंबर बी, पार्टिकल बोर्ड आपका सेलुलोज, लकड़ी के जो सेलुलोज होते हैं उनसे बनाया जाता है। इसको जनरली लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड भी बोलते हैं, जिसमें जो है 1 mm से लेकर के 6 mm की जो है पतली पतली पट्टियां बीच में रख दी जाती हैं और ऊपर नीचे जो है विनियर्स लगा देते हैं, तथा बैटन बोर्ड जो होता है आपका लेमिनेटेड बोर्ड जो होता है की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो इसकी थिकनेस होती है, इसमें जो स्ट्रिप्स की थिकनेस होती है 25 mm तक की होती है। नेक्स्ट, ऑन वुड सरफेस वार्निशिंग इज प्रोवाइड फॉर, लकड़ी की सतह पे जो वार्निश लिए लगाया जाता है, प्रोटेक्ट कोटिंग, ग्लॉसिंग ऑफ द सरफेस,
इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वुड ग्रेन यानी कि लकड़ी के रेशों को उभारने के लिए। कौन सा इसमें से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ए बी, ए बी सी, तीनों आपके इसमें से जो तीनों के कारण हम वार्निशिंग करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट ऑन टिम्बर? वेट रॉट, रिंडगॉल, सेक, नॉट्स। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसमें से बहुत जो है दिक्कत होती है। इनमें से जो है कौन सा डिफेक्ट जो है आपका टिम्बर का नहीं है? आपका वेट रॉट जो है ये टिम्बर का डिफेक्ट नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, लैक ऑफ वेंटिलेशन। रिंडगॉल, सेक्स, नॉट्स है तो डिफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड यानी कि प्लाईवुड का मुख्य लाभ क्या है? अनुदैर्ध्य दिशा में अधिक मजबूती, अनुप्रस्थ दिशा में अधिक मजबूती, सभी दिशाओं में अधिक मजबूती, सिकुड़न तनाव न्यूनतम। इनमें से आपका कौन सा सही? इनमें से जनरली जो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्ट्रेंथ इज मोर देन इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ होती है जो सभी दिशाओं में समान होती है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ पे जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होगा यहाँ। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन डायरेक्शन ऑफ, किसी भी लकड़ी की अधिक मजबूती किस दिशा में? एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ग्रेन, ये तो बिल्कुल नहीं, 60 नहीं। एन एंगल ऑफ 0 डिग्री टू ग्रेन यानी कि रेशों के समांतर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम? स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर किस दिशा में मैक्सिमम होता है? पैरेलल टू गैस, अभी जस्ट क्वेश्चन गया। नेक्स्ट, प्रीवियस क्यों जा रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर? कौन सा आर्टिफिशियल टिम्बर नहीं है? वाटर सीजनिंग, ये भी हो चुका है, क्वेश्चन ने रिपीटेड कर दिया है आज। टिम्बर क्वालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी यानी कि टिम्बर की क्वालिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है? टाइप ऑफ ट्री, टाइम ऑफ फिलिंग, आपका मैच्योरिटी, साइज ऑफ ट्री। इनमें से जो है आपका कौन सा सही है? टिम्बर की जो मैच्योरिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? टिम्बर की मैच्योरिटी जनरली जो है आपका टाइप ऑफ फिलिंग, मैच्योरिटी, साइज ऑफ ट्री। टिम्बर की जो गुणवत्ता होती है ये जनरली आपका गुणवत्ता, क्वालिटी, टाइप ऑफ ट्री के लिए होती है, टाइम ऑफ फिलिंग पे भी होती है, कटाई का समय, मैच्योरिटी ऑफ, साइज ऑफ ट्री पे नहीं होती है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बेथल प्रोसेस इज यूज्ड यानी कि आपका बेथल प्रोसेस इनमें से किसके लिए यूज किया जाता है? ईंट निर्माण में, सीमेंट निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग मटेरियल, या आपका ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर। तो बेथल प्रोसेस जो है आपका इसको किस लिए किया जाता है? एथलाइसिस प्रोसेस जो है आपका ये जनरली आपका लकड़ी की सीजनिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर यानी कि लकड़ी का उपचार। नेक्स्ट, विच वन द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू मेक टिम्बर फायर रेजिस्टेंस? टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सा जो है उपयोग किया जाता है? एबल प्रोसेस, एम्प्टी सेल प्रोसेस, इन्वेलोप, टारिंग, चारकोल लगाना। ऑप्शन नंबर ये एबल प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट द प्रॉपरली सीजन टिम्बर यानी कि प्रॉपरली सीजन टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? अब 12 से 15 नहीं है तो अप्रोक्सीमेट नियरली जाओ, ऑप्शन नंबर बी 10 to 12% होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द
years of the high durable timber. हाई ड्यूरेबल टिम्बर कौन सा होता है? लेस देन 3 ईयर, 3 to 6 ईयर, 6 to 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स जो होता है आपका वो हाई ड्यूरेबल होता है। नेक्स्ट, वुड सरफेस रिक्वायर्स कोट्स ऑफ प्लास्टरिंग, लकड़ी की सतह को प्लास्टर की जो है कितनी परतों की आवश्यकता है? 2, 3, 1। जनरली आपका लकड़ी की सतह जो होती है उस पे कितने कोट की आवश्यकता होती है? इस पे जनरली 2 कोट की आवश्यकता होती है। दो कोट की, दो नहीं। अरे लकड़ी की सतह पे भाई प्लास्टर कहाँ किया जाता है यार? नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। हम उसमें पहुंच गए कंक्रीट सीमेंट में। लकड़ी की सतह पे प्लास्टर कहीं करते हैं? नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस, यानी कि लकड़ी को अग्निरोधक बताने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? कोटिंग विद tar paint, pumping creosote oil into timber at high pressure, seasoning process, soaking it अमोनियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सोकिंग इट अमोनियम सल्फेट के माध्यम से हम इसका जो है अग्निरोधक बनाते हैं। नेक्स्ट, which of the seasoning method is adapted for the rapid seasoning of timber on large scale to obtain any desired moisture content? एयर सीजनिंग, बॉइलिंग प्रोसेस, किलन सीजनिंग, वाटर है, वाटर सीजनिंग, इनमें से कौन सा है? हम जनरली ऑप्शन नंबर सी किलन सीजनिंग करते हैं। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाउचीर प्रोसेस इज यूज्ड, यानी कि बाउचीर प्रोसेस किसके लिए यूज? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, प्रोडक्शन ऑफ क्ले टाइल, ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, the defect in timber that causes longitudinal separation of wood between the annual rings is known as, यानी कि वलयाकार रिंगों के बीच लकड़ी के वनुदैर्ध्य अलगाव के कारण बनने वाला दोष क्या कहलाता है? आपका जनरली वो सैक कहलाता है। नेक्स्ट, which of the timber is used to make wood that are used in support industry, sport industry? स्पोर्ट इंडस्ट्री में जो है हम कौन सा पेड़ का यूज करते हैं? स्पोर्ट इंडस्ट्री में जनरली हम मलबरी यानी कि सहतूत का यूज करते हैं। सहतूत के पेड़ के जो है हम स्पोर्ट्स में इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। व्हेन टिम्बर इज बर्nt इन द वुड फायर ओवर ए डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज नोन एज, जब लकड़ी को जो है अलग 15 mm की गहराई तक जलाया जाता है तो इस उपचार को क्या कहते हैं? चेयरिंग, रूपिंग, लीथल प्रोसेस, बाउचीर प्रोसेस। तो इसमें से हम कौन सा प्रोसेस इसको बोलते हैं? जनरली इसको हम चेयरिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चेयरिंग में जो है आपका 15 mm तक की डेप्थ को जलाकर कीटरोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर? 10 to 16%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 10 to 16%। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।